हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे CNC मशीन का पूरा कंट्रोल पैनल के बारे में। और दोस्तों, ये वीडियो जो है फुली प्रैक्टिकल है और आप लोगों के सामने यहाँ पे मशीन दिखाई दे रहा है। तो देखिए, अब हम लोग जानेंगे इस प्रोग्राम एडिट के बारे में। तो आप लोग इसमें देख रहे हैं कि ऊपर में देखिए, इधर जो है अल्फाबेटिक्स की है, जबकि इधर में कुछ न्यूमेरिकल की दिया हुआ है। इसमें A to Z पूरा आपका अल्फाबेटिक की मिलेगा और इधर में आपका पूरा न्यूमेरिक की 0 से लेकर 9 तक मिलता है। ठीक है, इसमें देखिए आप लोग O है, N है, G है, X है, Z है, F है, M है, S है, T है। और आप लोग ये भी देख रहे हैं कि किसी किसी बटन पे 2 अक्षर है, यानी कि O भी है और T भी है। यहाँ देखेंगे N भी है और Q भी है, M भी है, I भी है, L भी है, K भी है। तो इस 2 बटन का यूज कैसे करना है, ठीक है, इस 2 फंड का यूज कैसे होता है, तो इसको हम लोग सबसे पहले जानते हैं। सब पहले, और इसमें देखिए ये जो बटन है इसमें लिखा है ऊपर O और नीचे में लिखा है P। मान लीजिए अगर हमें O लिखना है, ठीक है, तो O केवल ऐसे दबा दिए तो यहाँ पे O आ गया। लेकिन अगर P लिखना है ना, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि शिफ्ट बटन को प्रेस करना है। जैसे ही शिफ्ट बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पर देखिए एक तीर का निशान बन गया। और उसके बाद हम किसी भी बटन को जब अगर प्रेस करते हैं तो बड़ा वाला फंट न आकर छोटा वाला फंट इसका आता है। जैसे कि यहाँ पे P है, देखिए प्रेस करेंगे तो P आया, वो नहीं आया। ठीक है दोस्तों, अभी अपना मशीन रनिंग है, प्रोडक्शन भी चालू है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि साइकिल स्टार्ट बटन को दबा रहे हैं, इसलिए इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, इसको आप समझ लीजिए। अब देखिए, ये हो गया अल्फाबेटिक की और ये हो गया न्यूमेरिकल की। तो इसका यूज आप लोग प्रोग्राम एडिट में आवश्यकता अनुसार जहाँ जिसका यूज है वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो आता है, इसमें एक बटन आप लोग देख रहे हैं EOB लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई प्रोग्राम है, अभी मशीन चल रहा है, इस प्रोग्राम के हर लाइन के अंत में देख रहे हैं कि ये 2 बिंदु लिखा हुआ रहता है। ठीक है, एक बिंदु है, एक डॉट है और एक ऐसे कॉमा है। तो उसी 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, EOB। ये बटन EOB जो है, इसको प्रेस करने पे EOB का साइन आता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक का जो की है ये क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, और नीचे में देखिए सबसे पहला जो बटन है वो लिखा हुआ है POS, यानी कि पोजीशन। जैसे ही इसको दबाएंगे तो आपके मशीन पे ये पोजीशन का स्टेटस आ गया। ठीक है, इसको हमने समझाया था इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बगल में जो बटन है प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम बटन दबाने पे यहाँ पे प्रोग्राम आता है। ठीक है, अभी जो रनिंग प्रोग्राम है यहाँ पे आया है। अगर हम चाहें कि प्रोग्राम डायरेक्टरी जो है आपका, लाइब्रेरी जो है यहाँ पे सारा प्रोग्राम सेव है, वो भी हम लोग इसी बटन से निकालते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इस एडिट मोड में जाना होगा। ठीक है दोस्तों, ये मोड सिलेक्शन बटन है, इसको एडिट में ले जाकर जब प्रोग्राम दबाते हैं तो यहाँ पे पूरा डायरेक्टरी खुल के आ जाता है। ठीक है, तो आप लोग प्रोग्राम बटन का भी यूज जो है आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, प्रोग्राम के बगल में है ऑफसेट, और ऑफसेट का यूज क्या है, जब कोई नया प्रोग्राम डालते हैं या नया जॉब सेट करते हैं तो हमें उस समय टूल का ऑफसेट वैल्यू डालना पड़ता है। ठीक है, जैसा कि इसमें टूल अभी वर्क कर रहा है, उसका ऑफसेट वैल्यू डालना पड़ता है। और वो जो वैल्यू डालते हैं तो हम लोग इसी ऑफसेट बटन दबाकर इसके अंदर जाकर वैल्यू डालते हैं। ये ऑफसेट दबाया, यहाँ पे ऑफसेट खुला हुआ है, और ऑफसेट के अंतर्गत हम लोग रियर ऑफसेट में है। ठीक है, लेकिन जब ऑफसेट लेते हैं सर्वप्रथम हम लोग को ज्योमेट्री में जाना होता है, और यहाँ जो ज्योमेट्री है इसके नीचे क्लिक करेंगे, ये जो है आपका ज्योमेट्री ऑप्शन यहाँ पे खुला हुआ है। ठीक है दोस्तों, ऑफसेट का वीडियो जो है लगभग 2 या 3 एपिसोड हम बना के आप लोग को देंगे। ठीक है, उसमें आप लोग ऑफसेट पूरा समझ जाएंगे। अभी आप लोग ये समझिए कि ऑफसेट बटन जो है यहाँ पे है। ठीक है, अब देखिए ऑफसेट के बगल में है शिफ्ट, और शिफ्ट के बारे में हम लोग समझ चुके हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। शिफ्ट के बाद है कैंसिल,
और कैंसिल का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, जब हम लोग कोई प्रोग्राम एडिट कर रहे हैं, ठीक है। तो एडिट करते समय जैसे मान लीजिए ये कुछ हमने लिखा 1 और 2 और इसमें से 2 को हटाना है तो यहाँ से कैंसिल से करके हटा सकते, ठीक है। कैंसिल के बाद है इनपुट, ठीक है। तो इनपुट का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, जब हम लोग ऑप्शन लेते हैं, ठीक है, तो वहां पे हम लोग इनपुट बटन का यूज करके वैल्यू को इसके अंदर जो है इंटर करते हैं या किसी पैरामीटर में काम करा है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये कोई पैरामीटर है, ठीक है, और इसमें कुछ हम लोग को इनपुट करना है, ठीक है। पैरामीटर में तो 2 ही चीज आपका इनपुट होता है, 0 या 1, ठीक है, क्योंकि पैरामीटर जो है आपका बाइनरी सिस्टम पे काम करता है। 0 मतलब आपका डिसेबल होता है और 1 मतलब इनेबल होता है। तो इसमें अगर 0 है और 1 करना है तो 1 दबाकर यहाँ से इनपुट करेंगे तो आपका वहाँ पे 1 इनपुट हो जाता है, या 1 है और 0 करना है तो 0 दबा के इनपुट बटन को क्लिक करते हैं तो वहाँ पे वो अब हम लोग आते हैं यहाँ, और यहाँ पे देखिए सिस्टम है। तो सिस्टम बटन का यूज जो है मेन रूप से आप लोग ये समझिए ये मेंटेनेंस के लिए है। मशीन में कोई सेटिंग करना है, ठीक है, मशीन में कोई सेटिंग चेंज करना है तो हम लोग सिस्टम में जाकर चेंज करते हैं। ऐसे सिस्टम बटन को दोस्तों आप लोग छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा अगर आपको पैरामीटर के बारे में अच्छा से जानकारी नहीं है, ठीक है। वही पैरामीटर को छेड़िए जिसके बारे में आप जानते हैं। आपको जिस पैरामीटर के बारे में जानकारी है उसी पैरामीटर को आप छेड़छाड़ कीजिए, अन्यथा पैरामीटर में आप भूल कर भी इधर उधर उंगली नहीं कीजिए, जिससे आप भारी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं और आपके सामने बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। तो सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं कि मशीन का सेटिंग करते हैं पैरामीटर से संबंधित, ठीक है। अब देखिए सिस्टम के बगल में जो बटन है ये है मैसेज, और ये मैसेज बटन का यूज क्या होता है कि जब मान लीजिए आपके मशीन में कोई अलार्म आ गया, ठीक है, तो ये मैसेज बटन दबाएंगे तो यहाँ पे पूरा अलार्म का जो है हिस्ट्री लिख देता है कि अलार्म का नंबर क्या है और अलार्म क्या आया है उसके बारे में यहाँ पे दिखाता है। इसमें एक चीज और है कि आप पूरा हिस्ट्री देख सकते हैं, यानी कि देखिए मैसेज बटन आपने जब प्रेस किया तो ये खुलेगा। अगर कोई अलार्म रहता तो यहाँ पे लिखता, ठीक है। अगर अलार्म नहीं है यहाँ लिखा हुआ है नो अलार्म। अब नीचे में आएंगे तो यहाँ पे एक आपका हिस्ट्री लिखा हुआ है, यानी कि जब ये हिस्ट्री दबाएंगे ना ये पूरा यहाँ पे 50 अलार्म, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल अलार्म 50, यानी कि लास्ट 50 अलार्म का लिस्ट जो है इसमें अवेलेबल यहाँ पे रहता है। ये मैसेज हो गया। अब इसके बाद का जो बटन है ये है ग्राफ। दोस्तों ये जो बटन है ये ग्राफ का बटन है, और इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि आपका जो भी टूल का डायरेक्शन हो रहा है उसका हम लोग ग्राफ देख सकते हैं मशीन के डिस्प्ले में, ठीक है। जैसा कि मशीन अपना रनिंग है और उसमें हमें ग्राफ देखना है तो यहाँ ग्राफ बटन को क्लिक किया, ठीक है। अब देखिए यहाँ सॉफ्ट की ग्राफ लिखा हुआ है, इसके नीचे वाला इस ग्राफ को क्लिक करेंगे तो ग्राफ को जैसे ही क्लिक किया आपके पास ये डिस्प्ले खुल के आ गया। अब इसमें देखिए इसमें क्या है, ग्राफ है खुल गया, इसमें ऑपरेट बटन दबाना है, ठीक है। ये ऑपरेट लिखा हुआ है, इसको हमने ऐसे क्लिक किया। अब यहाँ लिखा है स्टार्ट, यहाँ लिखा है एंड, यहाँ लिखा है क्लियर, यहाँ लिखा है स्केल। तो स्टार्ट बटन जैसे ही हम लोग दबाएंगे तो ग्राफ आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए साइकिल स्टार्ट बटन हमने दबाया और यहाँ पे देखिए ग्राफ बनना शुरू हो गया। यहाँ लाइनिंग है, जैसे जैसे टूल का यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है उस हिसाब से यहाँ पे ग्राफ आपका, ये देखिए रेड कलर है, ये आपका येलो कलर है, इसमें आपका ग्राफ जो है बनता है, ठीक है। इससे हम लोग क्या करते हैं कि जब नया प्रोग्राम बनाते हैं तो ग्राफ के सहारे टूल का जो पथ है, टूल का जो रास्ता है, ट्रेवल कहाँ कहाँ से करना है उसको हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ग्राफ के बाद ग्राफ हमने देख लिया और इसको हमें इंड करना है, यहाँ से इंड से खत्म कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसे ये अलार्म एक आया, अभी देखिए रेड कलर का एक मशीन में अलार्म आया, तो इस अलार्म को हमें देखना है तो कैसे देखेंगे। तो अलार्म जैसे ही आप आया यहाँ कीजिए तो मैसेज बटन जैसे ही प्रेस किए तो यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम फॉर चिप क्लीन। दोस्तों मशीन में एक टाइमिंग दिया हुआ है कि इतना टाइमिंग के बाद इसमें जो चिप है उसको निकालना है। तो क्या कीजिए कि यहाँ से चिप को निकालिए, ठीक है। ये जो चिप से इसको भरा हुआ है इसको निकालिए और उसके बाद इस अलार्म को रिसेट कीजिए और अपने मशीन को चालू कीजिए। देखिए इस मशीन में एक चीज और दिया है, इस अलार्म को हटाना है, यहाँ से रिसेट करेंगे तो ये हट गया। अब आपका हट गया, फिर आपका मशीन जो है
रनिंग के कंडीशन में आप मशीन को चालू कर सकते हैं। हम लोग कहाँ थे, यहाँ ग्राफ के पास तक आ गए थे। ग्राफ के बाद है अल्टर, ठीक है। तो अल्टर में अल्टर का है, ठीक है। तो अल्टर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, अगर मान लीजिए आपके प्रोग्राम में कुछ है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ क्या है कि M0 मान लीजिए यहाँ पे 3 है, ठीक है, और इसको M04 कहते हैं, यानी कि रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको सबसे पहले एडिट मोड में ले जाएंगे। ये एडिट मोड में आ गया और जो भी चीज लिखना है, ठीक है, जैसे M04 लिखना है तो हम यहाँ M04 डाल दिए और M04 यहाँ डाल दिए। देखिए यहाँ पे M04 जो है लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे M04 लिखा गया है, यहाँ पे M04 लिखा गया है और इसके जस्ट बाद हम लोग अल्टर बटन को क्लिक करेंगे, यहाँ पे M04 आ गया। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग अल्टर का समझ गए होंगे कि अल्टर से क्या करते हैं, ठीक है। यहाँ पे M04 आ गया, फिर इसको M03 करना है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे M03 लिखना है और अल्टर क्लिक जैसे ही करेंगे यहाँ पे M03 आ गया। अब देखिए अल्टर के बाद है इंसर्ट, और इंसर्ट का यूज हम लोग क्या करते हैं कि जब इसमें नया चीज जोड़ना है या नया जो प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कुछ लिखना है। इसके बाद अगर मान लीजिए X3 है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए G0 लिखना है तो G0 EOB, ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही इंसर्ट बटन दबाएंगे यहाँ पे G0 आ गया, ठीक है। तो इंसर्ट से हम लोग क्या करते हैं कि एडिट करते हैं, कुछ नया चीज जोड़ना है प्रोग्राम में या नया प्रोग्राम बनाना है तो इंसर्ट के द्वारा हम लोग प्रोग्राम में उसको सेव करते हैं। अब इंसर्ट के बाद जो है डिलीट है, और डिलीट का मतलब तो डिलीट होता है। जैसे मान लीजिए इसको डिलीट करना है तो यहाँ डिलीट दबाएंगे तो वो डिलीट हो गया, ठीक है। यहाँ से डिलीट से हो डिलीट, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब आते हैं नीचे, और नीचे में सबसे पहले इधर देखिए ये लिखा हुआ है पेज अप और ये पेज डाउन एरो का। तो अप डाउन का मतलब क्या हो गया कि इसको मान लीजिए पूरा पेज ही आपको नीचे जाना है तो यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये पूरा पेज ही आपका नीचे ऊपर जाएगा। जबकि ये जो 4 की है, ठीक है, इसके हम लोग ऊपर नीचे करेंगे तो ये कर्सर एक एक लाइन करके, ठीक है, एक एक फंट करके ऊपर नीचे ऐसे आते जाता है। तो दोस्तों ये चीज आप लोग समझ गए। अब देखिए किनारे में दो बटन दिया हुआ है, एक है आपका हेल्प का और दूसरा है आपका रिसेट का, ठीक है। ये हेल्प है। अब किसी अलार्म के बारे में आपको जानकारी लेना है तो ये हेल्प बटन दबाना है, ठीक है, और यहाँ अलार्म डिटेल्स पे जाना है और इस अलार्म के डिटेल्स में आप अलार्म नंबर डालेंगे तो किस फॉल्ट से आपके मशीन में वो अलार्म आ रहा है वहां से वो दिखाता है, ठीक है। अब ये रिसेट जो है, रिसेट मान लीजिए कि जैसे आपके कंप्यूटर में रिफ्रेश करते हैं वैसे इसमें रिसेट बटन होता है, ठीक है। अगर कोई अलार्म आपके मशीन में आता है तो सबसे पहले आप रिसेट करके देखें, ठीक है, इसे रिसेट करके देखें। इससे अगर आपका अलार्म रिसेट हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो आप ये समझिए कि आपके मशीन में कुछ प्रॉब्लम है, उसको पहले सॉल्व करना है और उसके बाद ही आपका अलार्म जो है हटेगा। दोस्तों ये प्रोग्राम एडिट की जो है समाप्त हो गया और उम्मीद करते हैं कि इसमें आप लोग कोई कंफ्यूजन भी नहीं है। अब देखिए हम लोग आते हैं, अभी मशीन को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें प्रोडक्शन भी अभी चल रहा है, प्रोडक्शन को डिस्टर्ब नहीं करना है। अब देखिए इसके नीचे आए, ये नीचे का जो बटन है इसको हमने पहले ही बताया था कि मशीन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले इधर से चलते हैं, ये जो रेड कलर का बटन दिया हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं इमरजेंसी। इसका यूज कब करते हैं, जब आपकी मशीन को सडनली बंद करना है, ठीक है। जैसा कि आप मशीन में अगर कोई अबनॉर्मल साउंड प्राप्त हो रहा है, ठीक है, या कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई टूल्स वगैरह टूट गया या जॉब वगैरह टूट गया तो सडनली हम लोग इमरजेंसी बटन दबाकर मशीन को एकदम अचानक से बंद कर सकते हैं। इसके बगल में आप लोग ये दिख रहे हैं डिस्प्ले,